हेलो स्टूडेंट्स, हम 9th स्टैंडर्ड में सेकंड चैप्टर अपना चल रहा था जिसका नेम है न्याय मंत्री, जिसमें से पेज नंबर 3 मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों। आज अभी हम पेज नंबर 4 पे आए, लेकिन सब उससे पहले यानी 4 पेज नंबर शुरू करने से पहले मैं थोड़ा रिमाइंड करना चाहती हूँ कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर एक ब्राह्मण शिशुपाल थे जिस पाठ का नाम है न्याय मंत्री, जिसके कवि हैं लेखक हैं श्री सुदर्शन। उन्होंने लिखा है यहाँ पर कि जो ब्राह्मण शिशुपाल थे उनके घर में आधी रात में एक मेहमान आए थे परदेशी। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, फिर उन्होंने उनको रहने का आश्रय दिया। वो पूरी एक रात उनके घर पे रुक गए। फिर दोनों बातें कर रहे थे, उसमें से उन्होंने न्यायदंड की बात की कि इनकी बातें और उनकी बातों में बहुत फ़र्क था। फिर शिशुपाल तो ये बोल रहे थे कि मुझे न्याय देने का एक अवसर मिलना चाहिए, कि न्याय का अवसर मिलना चाहिए। लेकिन जो उनके घर में फिर दूसरे दिन वो मेहमान तो सम्राट चले गए, लेकिन उनको पता नहीं था कि ये अपने राज्य के सम्राट हैं। जब दूसरे दिन उनको बुलाया आया, जब वो दरबार में गए, तब उनको पता चला कि मेरे घर में जो मेहमान आए थे वो सम्राट थे। फिर उन्होंने क्या सोचा कि आपको न्याय देने का अवसर देना चाहता हूँ। ऐसे कौन बोले? सम्राट बोले। आप तैयार है? किसको बोले? शिशुपाल को। शिशुपाल घबराए, फिर बोले यदि सम्राट की ये इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए। यानी सम्राट ने उनको क्या बनाया? न्याय मंत्री बनाया। अंगूठी उतार कर शिशुपाल को पहना दी। ये सम्राट अशोका की राजमुद्रा है। यानी उनके हाथ की जो अंगूठी आती है वो उतारी और वो किसके हाथ में पहनाई? उन्होंने शिशुपाल के हाथ में पहनाई और बोला कि ये सम्राट अशोक की क्या है? राजमुद्रा है। अब शिशुपाल न्याय मंत्री बन चुके थे। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। आरंभ यानी शुरुआत करना। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह से शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री की सुप्रबंध की न्याय की धूम मच गई थी। यानी शिशुपाल अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर रहे थे। उनके न्याय मंत्री होने से गांव में मतलब उस राज्य में से भय निकल गया था। लोग दरवाजे खुले छोड़ने लगे, चारों तरफ उनकी वाह होने लगी। बराबर, यानी यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों। अभी हम लोग नेक्स्ट पेज यानी पेज नंबर अपना दूसरा जो पेज नंबर 4 है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या दिया है वो हम देखेंगे कि लगभग एक महीने बाद किसी ने रात में एक पहरेदार की हत्या कर दी। कहाँ पर आए? मैं यहाँ पे पढ़ के दिखा रही हूँ आपको कि लगभग 1 महीने के बाद किसी ने पहरेदार की हत्या कर दी। सुबह होते ही ये बातें चारों तरफ फैल गई। यानी लगभग न्याय मंत्री जब बने, कौन बने? शिशुपाल न्याय मंत्री बने। 1 महीने तक राज्य में बहुत अच्छा उनके नाम का डंका बजने, यानी सभी लोग उनके न्याय को अच्छा मानने लगे। इसके 1 महीने बाद क्या हो गया था कि पहरेदार की हत्या हो गई थी और सुबह होते ही ये बातें सब तरफ फैल गई। लोग बड़े हैरान थे। शिशुपाल को तो नींद ही उड़ गई, क्योंकि वो न्याय मंत्री थे। उन्होंने खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में रात दिन एक कर दिया, क्योंकि वो न्याय मंत्री थे और उनके मन में यही था कि सबको एक जैसा, मतलब जो गुनहगार है उसको सज़ा देनी, न्याय देना, अच्छा न्याय देना, ये इनके मन में चल रहा था। तो उनकी तो नींद ही, खाना पीना छोड़कर अपराधी का पता लगाने में उनकी दिन रात चले गए। बहुत प्रयत्न करने के बाद जब अपराधी का पता चला तो शिशुपाल के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। स्वयं सम्राट ने उस पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। शिशुपाल करे भी तो क्या करे? एक और वे न्याय मंत्री थे और दूसरी ओर सम्राट का सेवक। परंतु न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। ये बात बहुत बड़ी है बच्चों कि न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में यानी सबके लिए समान न्याय होता है। यानी इसलिए आप देखते हो कि हमेशा अदालत में न्याय देवता होती है जिनकी आँखों में काली पट्टी बांधी जाती है। ये उसका क्या है? एक चिन्ह है कि बहुत प्रयत्न करने के बाद उस अपराधी का पता चल गया कि किसने पहरेदार की हत्या की। लेकिन शिशुपाल को आश्चर्य का ठिकाना न रहा।
आश्चर्य का ठिकाना न रहना यानी विश्वास नहीं बैठना, जो घटना हो गई है उसके ऊपर विश्वास नहीं बैठना। यानी ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं अशोक सम्राट ने क्या किया था, पहरेदार की हत्या की थी। सम्राट को अपराधी घोषित करना, यहाँ पर आए बच्चों, सम्राट को अपराधी घोषित करना बहुत ही कठिन काम था। करे भी तो क्या करे, एक और न्याय मंत्री और दूसरे और सम्राट का सेवक, परंतु न्याय की दृष्टि में और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता। यानी शिशुपाल दुविधा अवस्था में थे कि मैं करूँगा तो क्या करूँगा, कि एक तरफ न्याय मंत्री हूँ और दूसरी तरफ सम्राट अशोक का सेवक हूँ, लेकिन सम्राट अशोक ने ये हत्या की है तो उनको दोषियों में कैसे करूँ। और रही बात न्याय देने की, तो न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में कोई अंतर नहीं होता है। अगले दिन शिशुपाल दरबार में पहुँचे। अशोक सम्राट सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते ही उन्होंने शिशुपाल से पूछा, अपराधी का पता चला। यानी शिशुपाल को पता था कि अपराधी कौन है, सम्राट अशोक ही अपराधी है, लेकिन उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कि उन्होंने कुछ अपराध किया नहीं। इस लाइन पे बच्चों हम लोग आए हैं कि अगले दिन जब शिशुपाल अंदर आया तब सम्राट अशोक ने पूछा कि अपराधी का पता चला। न्याय मंत्री ने सहजपूर्वक कहा, जी हाँ चल गया। तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कौन, यानी न्याय मंत्री यानी कौन, शिशुपाल, बराबर। वो बोला हाँ जी हाँ पता चला। तो महाराज बोले, सम्राट अशोक बोले, तो फिर उसे उपस्थित करो। न्याय मंत्री कुछ रुके फिर वो अपने उच्च अधिकारी को संकेत करते हुए बोले कि धनवीर, इन्हें गिरफ्तार लो, मैं आज्ञा देता हूँ। संकेत सम्राट की ओर था। संकेत यानी उन्होंने इशारा, संकेत मतलब क्या किया, इशारा। किसने इशारा किया, शिशुपाल ने। किसको इशारा किया, यानी शिशुपाल ने अशोक सिंहासन पर बैठे हुए थे। आते उन्होंने शिशुपाल को पूछा कि अपराधी का पता चला। तो न्याय मंत्री बोले कि हाँ पता चला, तो फिर उसे उपस्थित करो। तो न्याय मंत्री कुछ रुके, यानी शिशुपाल कुछ रुके, फिर उसने उच्च अधिकारी यानी उस दरबार में जो उच्च अधिकारी थे उनको बोले कि धनवीर, इन्हें गिरफ्तार करो। इन्हें मतलब किसको, सम्राट अशोक को। दरबार में निशब्दता छा गई। सम्राट का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वे सिंहासन से खड़े हो गए और बोले, इतना साहस। न्याय मंत्री ने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे कुछ सुनाई न हो। उन्होंने अपने शब्दों को फिर दोहराया, धनवीर देखते क्या हो, अपराधी को गिरफ्तार करो। दूसरे ही क्षण सम्राट के हाथों में हथकड़ी पड़ गई। न्याय मंत्री ने कहा, अशोक, तुम पर पहरेदार की हत्या का आरोप लगाया जाता है, तुम इसका क्या उत्तर देते हो। सम्राट होठ काट कर रह गए। यानी उन्होंने क्या किया, शिशुपाल ने